बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करेंगे इमरान खान के 1 साल मुकम्मल होने पर जेल के अंदर 1 साल जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत और जबरो फिस्तायत और उनके ख़िलाफ़ जो झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, गैर कानूनी गैर आइनी केसेस के पेश नज़र जो सज़ा भुगत रहे हैं, उन सज़ाओं को भुगतते हुए जेल के अंदर बंद रहते हुए पाबंद सलासुल आज खान साहब को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल के मुकम्मल होने के बाद खान साहब की जो कॉल थी 5 अगस्त को बाहर निकलने की अपने कारकुनान को, आज सवाबी में बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इस जलसे की नज़र पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे क्या कर रही है खान के कारकुनान को रोकने के लिए, तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगी। क्या तैयारियां की जा रही हैं और आज के इस जलसे को रोकने के लिए, नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता रहा पिछले गुज़श्ता कई रोज़ से इस पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, यानी कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज के वीलॉग में। और साथ साथ आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिस वक्त पूरा आलमी इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त लगा हुआ है, वो है जी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जिनसे कि वहाँ के आर्मी चीफ ने, जिनको 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, वार्न किया था। शेख हसीना वाजिद उस बाप की बेटी, जिस बाप शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना वाजिद, यानी कि जैसा बाप वैसी बेटी, जिन्होंने तारीख़ में क्या किया, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुँचाया, और अब उस बाप की बेटी शेख हसीना वाजिद, जिसकी जानिब से अब बांग्लादेश के अवाम के साथ जो किया जा रहा था, वो अवाम सड़कों पर निकले और अवाम के सड़कों पर निकलने के बाद अपने हक़ के लिए जो बांग्लादेश के अवाम ने आवाज़ बुलंद की, वो एहतजाज रंग ले आया। शेख हसीना वाजिद ना सिर्फ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुकी है बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भाग चुकी है। शेख हसीना वाजिद भाग कर भारत पहुँच गई है, नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठ गई है। आज का वीलॉग और बांग्लादेश ने क्या किया, इस शेख मुजीब ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, और इसकी बेटी ने बांग्लादेश के अवाम और पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर पाकिस्तान के अमन को सबूताश, और क्या कुछ किया जाता रहा, क्यों ये अवाम बांग्लादेश के सड़कों पर थे। आज का वीलॉग मेरे साथ जुड़े रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, जो बांग्लादेश की इस वक्त सूरत हाल है, शेख हसीना वाजिद जो अपने ओहदे से ना सिर्फ मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई हैं। ये शेख हसीना वाजिद, जिसका कि इस्तीफ़ा जो है कहा जा रहा था, अभी पिछले कुछ ही घंटों तक ये पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि इस्तीफ़ा आएगा या फिर बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगेगा, लेकिन अवाम का एहतजाज रंग ले आया है। मखसूस नशिस्तों के कोटे के पेश नज़र, यानी कि अवाम अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकले थे बांग्लादेश के, और अवाम का और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनका एहतजाज रंग ले आया। और एहतजाज इस तरह से रंग लेके आया कि सड़कों पर निकल आया, जिस तरह से उनको रोका गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक एक बांग्लादेश में शुरू हो चुकी थी, और जो कुछ भी हुआ, ये शेख हसीना वाजिद की जो हठधर्मी थी, ये जो इसकी फिस्तायत थी, ये जो इसके अपने मुफाद की सियासत थी, ये जो अपनी सियासी जमात को बचाने की इसकी एक नाकाम कोशिश थी, अपने मुफाद को, अपनी सियासत को बचाने के लिए जो वहाँ के अवाम को स्टेक पर लगाए हुए थी शेख हसीना वाजिद, और अपने हकूक़ के लिए बांग्लादेश के 4 लाख से ज़ायद लोग सड़कों पर निकल आए थे। अवाम की जानिब से हर तरह का मुजाहिरा किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था। स्टूडेंट्स बांग्लादेश के एक बड़ी तादाद में आज बल्कि पिछले कई रोज़ से मुजाहरे कर रहे थे। सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी, और अब तक की जो झड़पें और अब तक के जो एहतजाज है बांग्लादेश के अंदर, 300 से ज़ायद तलबा को, लोगों को मार दिया गया, और तलबा को कहा गया शेख हसीना वाजिद की जानिब से कि तलबा पर बराह रास्त गोली चला दी जाए। जिस तरह से तलबा सड़कों पर निकले हुए थे, बांग्लादेश के अवाम अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकल आए हुए थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। शेख हसीना वाजिद ने यहाँ तक के अहकाम दिए हुए थे कि इनको रोकने के लिए, इन मुजाहिरीन को किसी भी हद तक अगर जाया जा सकता है तो जाया जाए, इनको रोकने के लिए गोली मार दी जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की झड़पें हुई, लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोग बांग्लादेश के जो आवाम थे बांग्लादेश के, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपना हक़ लेते हैं, और इस तरह से अपना हक़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट की गई है बांग्लादेश के अवाम की जानिब से, और इसी एग्जाम्पल को सेट करते हुए वहाँ के आर्मी चीफ, जब अवाम डरे नहीं हैं, तलबा जो हैं वो पीछे नहीं हटे हैं, वहाँ के जो नौजवान थे वो पीछे नहीं हटे हैं, उनकी जानिब से अपने हक़ के लिए वो लड़ते रहे, मुसलसल लड़ते रहे। 300 लोग मार दिए गए मुख्तलिफ मुजाहिरों के दौरान, और सिर्फ कल से लेकर आज तक अगर एक दिन की हम बात करें तो सिर्फ एक दिन में 100 लोगों को मारा गया बांग्लादेश के अंदर। और फिर भी
बांग्लादेश के अवाम डरे नहीं, अपने हक को लेने के लिए पीछे नहीं हटे और अपना हक लेकर रहे। बिलाखिर बांग्लादेश में अवाम जीत गए, बांग्लादेश के लोग जीत गए और वो शेख हसीना वाजिद जो अपने मुफाद की सियासत लड़ रही थी और अवाम को स्टेक पर लगाया हुआ था, जिसको कोई गर्ज नहीं था, जिसको कोई परवाह नहीं थी बांग्लादेश के अवाम की, अपने मुल्क के अवाम की। अवाम ने साबित किया कि जब अवाम एहतजाज करते हैं, अवाम बाहर निकलते हैं, तो जो अवाम का जो समंदर होता है ठाठे मारता, अवाम का जो अपना एक एहतजाज करने का तरीक़ा होता है और अपना हक लेने की जो उनकी ताकत होती है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती है और एहतजाज ज़रूर रंग लाता है। ये बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, ये अपनी वज़ीर आज़म, क्योंकि वो वज़ीर आज़म जो कि वहाँ के अवाम को रिलीफ नहीं दे रही थी, वहाँ के अवाम के लिए कोई काम नहीं कर रही थी, वहाँ के अवाम को कोई उनको उनका हक नहीं दे रही थी, और इसी के पेश नज़र अवाम सड़कों में निकले हुए थे। और सिर्फ आज से लेकर कल से लेकर आज तक 100 लोगों को मारा गया, लेकिन अवाम पीछे नहीं हटे और सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी थी, कहा जा रहा था कि शायद मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने फौरी तौर पर एक्शन लिया बांग्लादेश के, और आर्मी चीफ ने ना सिर्फ अवाम से कहा कि वो सब्र का दामन थामे रखे, बल्कि उन्होंने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया शेख हसीना वाजिद को कि अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाओ। शेख हसीना वाजिद जिसने कि एक खुफिया स्पीच रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, उस स्पीच को भी नाकाम बना दिया गया, उस स्पीच को रिकॉर्ड करवाने में। और आर्मी चीफ ने 45 मिनट का जब वक्त दिया तो शेख हसीना वाजिद ना सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया उसने, बल्कि वो भाग गई, बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई है और आज वो जाकर मोदी की गोद में बैठ गई है। यानी कि मोदी की आशीर्वाद ना सिर्फ उसे हासिल थी, बल्कि अमेरिका की आशीर्वाद भी उसको हासिल थी। जिस तरह से वो गुज़श्ता कई बरसों से इक़्तिदार की कुर्सी पर चिपकी बैठी थी और जो कुछ हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, वो तमाम तर सूरत हाल, वो हरगिज़ इसको हम फरामोश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ 9 मई को जिस तरह से जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अवाम सड़कों पर निकले हुए थे और अवाम ने इस जीत के बाद और शेख हसीना वाजिद के इस इस्तीफे के बाद अब शेख मुजीब के पुतले को वहाँ पर ना सिर्फ गिराया गया है बल्कि जलाया जा रहा है। ये ना सिर्फ बांग्लादेश के अवाम की एक जीत है, बल्कि ये पूरी दुनिया को वो मैसेज भी है। तारीख के पस मंज़र में मैं जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि तारीख का पस मंज़र आपको पता ही है कि जो कुछ भी किया शेख मुजीब ने पाकिस्तान के साथ, जिस तरह से उसने जो भी किया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, और फिर बांग्लादेश को जिस तरह से अलग किया गया, पाकिस्तान के एक हिस्से को काटा गया और काट के एक अलग मुल्क बनाया गया, एक साजिशी एलिमेंट जिस तरह से पाकिस्तान वो एक दुनिया की तारीख में चलते हुए आ रहे हैं। अब वो आज दुनिया को एक जो पूरी आलमी सतह पर एक पूरा एक मैसेज चला गया है कि शेख मुजीब ने जिस तरह से साजिशें रंगी थी और फिर जो कुछ किया जाता रहा, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ देने का, सज़ाएँ देने का जो हुक्म था, जिस तरह से मुसलमानों को मारा जाता रहा और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, आज पूरी दुनिया को एक वाज़े एक आया मैसेज पहुँच चुका है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब जो आज खान साहब, इमरान खान के आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, जो जुल्म फिस्तायत और जबरो बरबरियत के ख़िलाफ़ इमरान खान डटे हुए हैं। वो एक अकेला शख्स जिसके साथ अवाम का ठाठे मारता समंदर और उसकी सपोर्ट उसके साथ है, जिसके साथ पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान के नौजवान हैं। इमरान खान ने ये मैसेज दिया था कि 5 अगस्त को पूरी तैयारी की जाए, सड़कों पर निकलें पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की यूथ, और उसी की तैयारियों के सिलसिले में पंजाब हुकूमत काफ़ी एक्शन में नज़र आई। पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ उनके घरों में छापे मारे, उनको ज़दोकोब किया गया, उनसे बल्कि ज़बरदस्ती बयान हल्फी भी लिए गए, उनसे लिखवाए गए कि भाई तुम लोगों ने सवाबी का वो जो जलसा है इमरान खान का 2 साल बाद जो बड़ा जलसा होने जा रहा है उसमें शिरकत नहीं करनी। खान की ये जो जेल से रिहाई की तहरीक है, और खान जो है एक वाकई एक सच्चा लीडर है, इस तहरीक को सपोर्ट नहीं करना, घरों से नहीं निकलना, आवाम के घरों में, लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों को उठाया गया, रेड किया गया, लोगों को ज़दोकोब किया गया, ना सिर्फ बल्कि उनसे बयान हल्फी भी लिए गए ज़बरदस्ती कि आपने इस जलसे में सवाबी के शिरकत नहीं करनी है और खान साहब को सपोर्ट नहीं करना है। नाज़रीन गिरामी, आज सवाबी का जो जलसा है इसमें इमरान खान ने ना सिर्फ इमरान खान की जेल से रिहाई, बल्कि जो एक तहरीक है बाकायदा तौर पर अपने मैंडेट का
मैंडेट के हवाले से भी एक वाज़ेह पैगाम और ये जलसा इसको कामयाब बनाने के लिए हर तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जलसा यकीनन एक बहुत बड़ा जलसा होगा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ये जलसा बाकायदा तौर पर अवाम बड़ी तादाद में काफ़िलों की सूरत में कराची से और जो जितने भी लीडरशिप है पाकिस्तान भर में वो अपने ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लेके सवाबी में जमा हो रही है, वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जलसा किया जाएगा। और दूसरी जानिब इमरान खान जिनकी जानिब से 5 अगस्त की एक कॉल और इसको कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। अभी एक दफ़ा फिर से यूथ और पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट्स जो है इमरान खान के साथ है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जाना क्योंकि डिनाई किया जाता है, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कहा जाता है, हमारी तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं है, और दूसरी जानिब बरमला इजहार करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अभी हालिया स्टेटमेंट सामने आई थी उनकी जानिब से अब ये कहा जाना कि जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जो है उस पर हम कोई भी यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान वो किसी भी वक्त यू टर्न ले सकता है कि इमरान खान अगर हामी भर ले कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ तो इसमें कोई बैद नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रजामंदी का एक तरफ इजहार किया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ वो तैयार हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब बात करने के लिए तैयार हैं, मुल्क की तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। जो IMF की शराइत हैं जिसके पेश नज़र अवाम को, पाकिस्तान के कॉमन मैन को, पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके को सफ़र करना पड़ रहा है, उस तमाम तर हालात से निकालने के लिए पाकिस्तान को जरदारी साहब जो हैं वो खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान पे ये जेल के अंदर बैठे हुए खान के पे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है, और एक जानिब ये कहा जाना है कि खान के साथ हम बात करना चाहते हैं, लेकिन खान पे यकीन नहीं किया जा सकता है कि बात के लिए वो हामी भर ले या फिर मुकर जाए मुज़ाकरात से। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बहरहाल आज सवाबी का जो जलसा है, सवाबी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कट है जो उनका जमा होना है साबित कर देगा इमरान खान की वो जो तहरीक है, इमरान खान जो चाहते हैं वो इमरान खान का मैसेज, वो इमरान खान का मैंडेट चोरी जो किया गया है, और फॉर्म 47 की जो हुकूमत है अब वो देखें उसके लिए क्या होता है। एक नई स्ट्रेटजी जो है वो प्लान की जाएगी और हालात बता देंगे। एक वाज़ेह इशारा है सवाबी का ये जलसा, बहुत बड़ा जलसा। अब जलसा देखने के बाद देखेंगे कि क्या अब नई हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, उनकी रजामंदी का इजहार वो किसी न किसी तरह से सामने आ गया है। दूसरी जानिब बौखलाई हुई नून लीग की हुकूमत और इनकी क्या स्ट्रैटेजी इस पे सामने आती है, या आइंदा आने वाले हालात ही बताएंगे। बहरहाल बांग्लादेश की आवाम ने साबित कर दिया है कि अवाम अगर अपना हक लेना चाहें तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने